हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। आप सबको ज्वेलरी खरीदना बहुत पसंद होगा और ज्वेलरी पहनना भी बहुत पसंद होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि शायद आपको वो ज्वेलरी से ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं ये ज्वेलरी वाले स्टॉक्स। और कल्याण ज्वेलर्स ने अभी आप पिछला एक साल का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, ये 2 महीने छोड़ दीजिए तो बहुत प्यारे रिटर्न्स भी दिए थे, जो कि शायद आपको गोल्ड या फिर ज्वेलरी नहीं दे सकती है। ऑल्दो हमारी जो कंट्री में ज्वेलरी की डिमांड है वो इस वजह से नहीं है कि लोग उसे इन्वेस्टमेंट की तरह यूज करते हैं, लोग उसे शौक की तरह यूज करते हैं। लोगों का शौक है ज्वेलरी पहनना, ज्वेलरी खरीदना, गोल्ड खरीदना। ठीक है, गोल्ड को लोग बहुत ही कम लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज करते हैं, क्योंकि अब अगर लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सारे अलग तरीके भी हैं। ईटीएफ है और अभी तक एसजीबी बॉन्ड्स वगैरह थे। तो गोल्ड जो खरीदारी हो रही है वो विदाउट इन्वेस्टमेंट पर्पज से हो रही है, ये भी एक अच्छी चीज है ज्वेलरी स्टॉक्स के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कल्याण ज्वेलर्स की हर उस चीज के बारे में जिस वजह से ये स्टॉक प्राइस नीचे आकर खड़ा हो चुका है, और ये भी बताऊंगा आपको साथ ही साथ कि इसका टारगेट प्राइस क्या निकल कर आ रहा है। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि कब ये स्टॉक ऊपर भागना स्टार्ट होगा। लेकिन मेन चीज पता है क्या है कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, ये बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये स्टॉक कब उठेगा कब उठेगा। ये आप बिल्कुल गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन ही आपका गलत है। क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए कि क्या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है, क्या हमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये क्वेश्चन होता तो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन मुझे लगता, लेकिन ज्यादातर लोग क्वेश्चन मुझसे यही पूछ रहे हैं कि ये स्टॉक ऊपर कब उठेगा। तो आपको इसमें सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर हम इस समय करंट प्राइस की बात करें कल्याण ज्वेलर्स की तो वो है 431.7 रुपीज, जो कि अपने 52 वीक हाई से बहुत नीचे नजर आता है। अगर हम इसके 52 वीक हाई की बात करें तो वो है 795.4। अगर हम इस डिफरेंस की बात करें, क्योंकि डिफरेंस तो बहुत ही बड़ा क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई से और करंट प्राइस से, तो गिरावट का सिलसिला बहुत समय से जारी नहीं है। अभी हाल फिलहाल आप देखेंगे कि शेयर मार्केट 6 महीने से लगातार गिर रहा है। सितंबर महीने में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। किसने? मैं बात कर रहा हूं निफ्टी 50 की। और इसके बाद से लगातार मार्केट गिरा, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स नहीं गिरा। कल्याण ज्वेलर्स की गिरावट की शुरुआत होती है जनवरी महीने से। जनवरी महीने में ये अपना ऑल टाइम हाई बनाता है, और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये अपने ऑल टाइम हाई से 45% नीचे आ चुका है सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में। केवल 2 महीने लगे इसको, 45% टूट गया ये स्टॉक। अब आप समझिए कि जनवरी महीने में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया और 2 महीने में ये भारी भरकम गिरावट ये ऑलरेडी दिखा चुका है, यानी कि 2 महीने पहले ही इसने अपना 52 वीक हाई बनाया हुआ है। अब आपको कुछ और चीजें बता देता हूं जिससे आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सके, आपको कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अब आप इसके अगर क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स उठाकर देखेंगे जो कुछ समय पहले आए थे, तो आप पाएंगे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए। इसके बावजूद शेयर प्राइस लगातार गिरा है, उठ नहीं पाया है। अब आपको यह समझना होगा कि क्वार्टर 3 नंबर्स में बहुत अच्छा खासा आप देख पाएंगे कि इसकी वजह से ज्यादातर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी अट्रैक्शन नहीं हुआ, इन्वेस्टर्स नहीं आए और शेयर प्राइस ऊपर नहीं भागा। क्वार्टर 3 नंबर्स की बात करें तो इसका जो प्रॉफिट है ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई का मतलब आज तक इसने इतना प्रॉफिट कभी भी नहीं दिखाया। रेवेन्यू सबसे ज्यादा हाई था कि इसका रेवेन्यू भी बहुत तेज था, प्रॉफिट भी बहुत तेज था। आज तक इतना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो जंप है ही, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो जंप है, लेकिन ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दिखाया इसने और ऑल टाइम हाई रेवेन्यू दिखाया इसने इसी क्वार्टर 3 रिजल्ट्स में। लेकिन इसके बावजूद शेयर प्राइस लगातार गिरता ही जा रहा है। तो सारे लोग जानना चाहते हैं कि शेयर प्राइस, कल्याण ज्वेलर्स का शेयर प्राइस क्यों गिरता जा रहा है। तो मैं आपको इसके मोटे मोटे 5 रीजंस बता देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, और इन 5 के अलावा कोई और रीजन नहीं है और ना ही कोई और रीजन हो सकता है अभी हाल फिलहाल। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या इन रीजन से रिकवरी संभव है, अगर रिकवरी होगी तो कब तक होगी और कब तक ये शेयर प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो 5 रीजंस हैं और 5 रीजंस में सबसे पहला रीजन है कि मार्केट सेंटीमेंट्स निगेटिव है। मार्केट सेंटीमेंट्स निगेटिव का मतलब है कि देखिए 6 महीने से लगातार गिरावट चल रही है, अभी भी मार्केट बहुत लगभग 14-15% नीचे खड़ा हुआ है। ऑल्दो हम कहेंगे कि 2-3 दिन में मार्केट ने ठीक ठाक से रिकवरी दिखाई है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स में कोई खास रिकवरी आपको नहीं देखने को मिली है। तो मार्केट की सेंटीमेंट्स की वजह से ये प्राइस भी, इसका जो कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक प्राइस है वो भी नीचे आकर खड़ा हो गया।
आपको चीजें समझनी पड़ेगी कि अगर मार्केट गिरेगा तो मार्केट से अलग तो है नहीं, शेयर मार्केट में लिस्टेड स्टॉक है तो इसको भी नीचे गिरना ही पड़ेगा। और आप सबको पता है कि मोस्टली मेजर नंबर ऑफ शेयर्स में गिरावट आई है इन 6 महीनों में, तो उसी वजह से मार्केट सेंटीमेंट्स क्योंकि नेगेटिव थे, मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर बना हुआ था लगातार 6 महीनों से, तो जनवरी से ये टूटना स्टार्ट हुआ। जनवरी और दूसरे रीजंस भी है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि नहीं ये नहीं वो रीजन है, वो सारे रीजंस बताऊंगा ना मैं आपको, एक एक रीजन बताने की जिम्मेदारी आपको ले रहा हूं। तो पहला रीजन है मार्केट सेंटीमेंट्स निगेटिव है, जिसकी वजह से कल्याण ज्वेलर्स में भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। दूसरे रीजन की अगर हम बात करें तो कंपनी ने टैक्स डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक पेनल्टी ऑर्डर रिसीव किया था, जिसको ऑल्दो ये लोग कह रहे हैं कि हम केस लड़ेंगे, वो अलग बात है, लेकिन जो न्यूज निकल कर आई उसकी वजह से हो सकता है कि शेयर प्राइस में तगड़ी गिरावट देखने को हमें मिली हो। तो कंपनी ने पेनल्टी रिसीव की, पेनल्टी का ऑर्डर रिसीव किया है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ये दूसरा मेजर रीजन था, और ये ज्यादा मेजर रीजन था इस स्टॉक में, क्योंकि जो ज्वेलरी रिलेटेड स्टॉक होते हैं, जो गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं, वो मार्केट की गिरावट की वजह से नहीं गिरते हैं, वो ज्यादातर किसी और रीजन की वजह से गिरते हैं। क्योंकि आपने देखा है मार्केट जब से गिरा है तब से गोल्ड प्राइस लगातार ऊपर गया है, तो गोल्ड प्राइस तो भागता ही जा रहा है लगातार। अब आपको और चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि तीसरा रीजन क्या है। तीसरा रीजन है इसमें कि गोल्ड के जो लीजिंग रेट्स हैं वो लगातार टैरिफ के डर की वजह से बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स पर इंपैक्ट पड़ रहा है। इनके मार्जिन्स का मतलब है कि पूरे के पूरे ज्वेलरी सेक्टर पर इंपैक्ट पड़ रहा है, तो कल्याण ज्वेलर्स पर भी इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। अब इस पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये लोग कोई गोल्ड हम लोगों की तरह खरीदते नहीं और फिर ज्वेलरी नहीं बना रहे, तो लीज पर लेते हैं गोल्ड, और लीज पर लेने के बाद ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करके अपना सेलिंग कर रहे हैं। तो जो लीजिंग प्राइस है वो बढ़ रहा है, हाइक कर रहा है, किस वजह से? क्योंकि टैरिफ के डर की वजह से। तो जिसकी वजह से लीजिंग का प्राइस बढ़ेगा, इनका जो लीज पर लेते हैं उसका प्राइस अगर उठ जाएगा, तो आपको पता है कि अगले क्वार्टर से और आगे आने वाले समय में आपको इनके प्रॉफिट मार्जिन्स पर इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से इस शेयर में गिरावट हो रही है। 3 रीजन। चौथा रीजन क्या है कि गोल्ड का प्राइस लगातार हाई बना रहा है, मतलब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप कहेंगे कि ये एक पॉजिटिव न्यूज है कि गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे तो इनका प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आप एक तरीके की एक साइड देख रहे हैं, दूसरी साइड आप नहीं देख पा रहे हैं। दूसरी साइड क्या है कि गोल्ड प्राइस जब इंक्रीज करेगा तो ज्यादातर जो लोगों की चाहत है गोल्ड के प्रति, जो लोग खरीदारी ज्यादा करते हैं, वो खरीदारी कम हो जाएगी। ऑब्वियस बात है कि आप सबको पता है कि हम सब लोग गोल्ड की खरीदारी कब करते हैं? जब गोल्ड का प्राइस सस्ता होता है। तो जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो लोगों के प्रति गोल्ड की डिमांड घटेगी। डिमांड घटेगी तो सेलिंग इनकी घटेगी, और सेलिंग घटेगी तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही घटेगा। और जब दोनों घटेंगे तो आपको पता है कि सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा इनके रिजल्ट्स पर, जिसकी वजह से ये शेयर प्राइस डाउन आकर खड़ा हो चुका है, बहुत नीचे इनफैक्ट आकर खड़ा हो चुका है। मैं कहूंगा अच्छी खासी पिटाई बर्दाश्त कर चुका है। पांचवा रीजन कोई खास रीजन नहीं है, ट्रंप का टैरिफ इशू है। देखिए, टैरिफ लगातार लग रहे हैं, जगह जगह हर चीजों पर लग रहे हैं, बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। लगातार टैरिफ वॉर छिड़ गई एक तरीके से, जो कि शुरुआत करी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ट्रंप की जो टैरिफ वॉर है, टैरिफ इशू है, इसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस लगातार इंक्रीज भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जिसकी वजह से टैरिफ के डर की वजह से ये ज्वेलरी सेक्टर के स्टॉक्स बढ़िया रिटर्न्स आपको बनाकर नहीं दे पा रहे हैं। तो ये 5 रीजंस की वजह से ये स्टॉक प्राइस लगातार गिरता जा रहा है। ऑल्दो मैं कहूंगा कि ये पांचों बहुत बड़े रीजंस हैं, आप इनको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, लेकिन मैं आपको साथ ही साथ ये भी समझाऊंगा कि क्या इन 5 रीजन से रिकवरी पॉसिबल है, क्योंकि जब तक ये रिकवरी नहीं दिखाएंगे 5 रीजन, तब तक ये प्राइस ऐसे ही गिरता रहेगा, भले मार्केट के सेंटीमेंट्स चेंज हो जाएं। एक बात ठीक, क्योंकि मार्केट्स तो रिकवरी करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर भी इसने रिकवरी नहीं दिखाई है। तो अब मैं आपको इसके कुछ और चीजों के बारे में बता देता हूं कि टारगेट प्राइस बोल सकते हैं आप, या रिटर्न्स कितने एक्सपेक्टेड कर सकते हैं आप इससे। क्योंकि ज्यादातर स्टॉक्स हम ये नहीं कह सकते कि कहां तक जाएंगे, 1000 जाएगा, 10,000 जाएगा, 50,000 जाएगा, पर ज्यादातर लोग जो बाई करते हैं, जो खरीदारी करते हैं, या जिन्होंने ले रखा होता है, वो बस यही चाहते हैं कि जो इसका ऑल टाइम हाई है वहीं तक पहुंच जाए। तो मैं कहूंगा कि अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा, यहां से जिस समय करंट प्राइस पर खड़ा है, वहां से आपको 83% के रिटर्न्स जनरेट करके देगा। यानी कि टारगेट प्राइस अगर इसने अचीव किया अपना ऑल टाइम हाई जो है इसका 52 वीक हाई 795.4, तो 83% के रिटर्न्स यहां से देने की दम रखता है।
एक चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं इसके पी के बारे में। इसका पी 69.81 का है, जो कि ज्वेलरी सेक्टर यानी कि इसकी पूरी पूरी इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो 67 के आसपास नजर आता है। यानी कि पी बहुत महंगा नजर नहीं आता, वैल्यूएशन टर्न पर नॉर्मल नजर आती है कंपनी की, बहुत महंगी नहीं है और बहुत सस्ती भी नहीं है, अपने इंडस्ट्री के ही वैल्यूएशन पर आपको ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं इसके आरओई के बारे में, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटर्न अगर नहीं मिलेंगे इन्वेस्टर्स को तो इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा किसी स्टॉक में। तो रिटर्न ऑन इक्विटी है इसकी 14.37%, जो कि इस समय की मार्केट के हिसाब से मैं कहूंगा कि बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। और किसी समय की मार्केट आप देखेंगे तो एवरेज रिटर्न्स 12% माने जाते हैं, तो उससे बेहतर है। तो आरओई है इसका 14.37%। अब आप जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, कैसे बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं अभी आपको बताऊंगा, अपना ओपिनियन पर्सनल शेयर करूंगा। ऑल्दो मैं बाई सेल रेटिंग नहीं दे सकता, लेकिन अपना ओपिनियन तो आपके साथ शेयर कर ही सकता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या इन पांचों रीजन से रिकवरी पॉसिबल है इस स्टॉक में। पहला रीजन मैंने आपको दिया था कि मार्केट के सेंटीमेंट्स निगेटिव है। मार्केट के सेंटीमेंट्स हमेशा निगेटिव नहीं रहते, आपको पता है, कभी बियर मार्केट कभी बुल मार्केट, ये लगातार चलता रहता है, मार्केट में वोलेटिलिटी बनी ही रहती है। तो सेंटीमेंट्स मार्केट के चेंज हो सकते हैं और सेंटीमेंट्स चेंज होंगे तो शेयर प्राइस में भी आपको उछाल देखने को मिल सकता है। अब दूसरा मैं आपको दिया था कि कंपनी ने जो टैक्स का नोटिस आया था, इन्हें पेनल्टी नोटिस रिसीव किया था इन्होंने, जिसको ये केस लड़ रहे हैं, और ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, देखिए कभी ना कभी सॉर्ट आउट हो ही जाएगा। ऑल्दो इन्हें पेनल्टी भरनी पड़ेगी या फिर ये केस जीत जाएंगे और इसके बाद शेयर प्राइस धीरे धीरे करके रिकवरी दिखाना स्टार्ट कर देगा, यानी कि दूसरा रीजन भी सॉर्ट आउट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तीसरा रीजन क्या था कि गोल्ड के लीजिंग रेट्स जो थे वो इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन वगैरह में इफेक्ट आएगा और इनके क्वार्टर रिजल्ट्स में भी इफेक्ट आ सकता है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जैसे जैसे डिमांड घटेगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड अगर घटेगी तो लीजिंग प्राइस को भी कम करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली एट द एंड जाकर, ताकि गोल्ड की डिमांड मार्केट में बरकरार रख सके, बढ़ती रहे, जिसकी वजह से लीजिंग प्राइस वाला भी जो अभी आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहा है वो भी घटता हुआ आपको लॉन्ग टर्म में नजर आ सकता है। और फोर्थ चीज है जो गोल्ड का प्राइस इंक्रीज कर रहा है, इसका तो कोई देखिए रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है बहुत अच्छे से कि गोल्ड का प्राइस, मोस्टली लोगों को पता है कि गोल्ड का प्राइस लॉन्ग टर्म में तो बढ़ना ही है। तो अब डिमांड घटती रहेगी तो आप कहिए कि स्टॉक से दूरियां बना ले, नहीं, आपको ये समझना होगा कि गोल्ड का जो प्राइस इंक्रीज कर रहा है वो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि आज जो 80,000 रुपए की वैल्यू है वो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद उतनी वैल्यू ना रहे। तो अगर गोल्ड का प्राइस 1 लाख भी हो गया तो वो 80,000 की ही वैल्यू उस समय 1 लाख होगी ना, ये आपको समझने की कोशिश करनी है। तो इन्फ्लेशन के साथ आपको प्राइस एडजस्ट होता हुआ दिखेगा, तो ये बहुत ही बड़ा इशू नहीं होने वाला है। लास्ट आपको मैंने क्या बताया था कि टैरिफ इशू तो देखिए ना ही आपको डोनाल्ड ट्रंप हमेशा रहने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहेंगे, और दूसरी चीज ना ही हमेशा टैरिफ रहने वाला है, क्योंकि आपस में लेन देन सिर्फ और सिर्फ गोल्ड का नहीं, बहुत सारी चीजों का लेन देन हम लोग आपस में करते हैं, और ना केवल हम लोग, पूरी दुनिया एक दूसरे देशों से लेन देन करती रहती है। तो ये टैरिफ वाली जो प्रॉब्लम है ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रॉब्लम नहीं है, आइदर अभी बहुत अच्छी खासी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, पर न ट्रंप रहने वाले हैं, न ये टैरिफ इशू रहने वाला है बहुत लंबे समय तक। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होते हुए आपको नजर आ सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है, बिल्कुल बनती हुई दिख रही है मैं कहूंगा, क्योंकि 45% से स्टॉक टूट चुका है और अपना 52 वीक हाई टच करेगा तो क्या रिटर्न देगा आपको, 83% के रिटर्न देगा। बाकी अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है बाय फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें बाय कर सकते हैं, उसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी जितनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं ये अभी सॉर्ट आउट होते हुए नहीं दिख रही है, और ना ही मुझे लगता है कि अभी आने वाले महीने 2 महीने में ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको भरोसा रखना है अपने देशवासियों पर। क्या भरोसा रखना है कि ये लोग देखिए ज्वेलरी के प्रति जो इनकी डिमांड है, जो गोल्ड के प्रति इनकी रुचि है, वो कम नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती। आइदर थोड़ी बहुत कम ज्यादा होगी, बीच में कभी कम होगी तो कभी ज्यादा होगी, शादियों के सीजन में बढ़ जाती है, या फिर आप कहिए कि त्योहारों के सीजन में बढ़ जाती है, तो चीजें उस हिसाब से आपको एडजस्ट करनी पड़ेंगी। दूसरी चीज लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतर चीज नजर आती है कि गोल्ड का प्राइस इंक्रीज करे, कुछ भी हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज्वेलरी सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आती है, क्योंकि हमारे देश में ज्वेलरी की बढ़ती डिमांड इस बात को इंडिकेट करती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अभी हाल फिलहाल तो मुझे चीजें सुधरती हुई नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से ये शेयर प्राइस डाउन आया है, मगर लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेहतर अगर आपको रिटर्न्स चाहिए तो मेरे हिसाब से कल्याण ज्वेलर्स में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है।
तो ये था मेरी तरफ से आपके सबके लिए कल्याण ज्वेलर्स का एनालिसिस, कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या फिर कोई चीज आप मुझे बताना चाहते हो अलग से, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए ओपन है, तो आप कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। बाकी इस वीडियो मेरे पास इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, मेरे साथ जुड़ जाइएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस और मिलते रहे मेरे द्वारा। तो सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा है, सब्सक्राइब बटन जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।